हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसिस के लिए मंथली अक्टूबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँ और आगे चलकर भी वीडियोस आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगा अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक कीजिए, चैट कीजिए मेरे साथ और मैं सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे भेज दूँगी। तो चलिए अब हम देखेंगे पाइसिस आपके लिए मंथली अक्टूबर मैसेजेस क्या है। तो पाइसिस चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है अक्टूबर महीने के लिए। आपकी पास्ट एनर्जी देखेंगे हम पहले। पास्ट में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। करंट अक्टूबर एनर्जी आपके लिए है हर्मिट। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है हाई प्रीस्टेस, जो है पाइसिस की एनर्जी। आपके लिए चैलेंज है एट ऑफ कप्स। आपके लिए एडवाइस है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए हिडन फैक्टर है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स और आपकी आउटकम है ये वाली कार्ड जो हम एंड में रिवील करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस हिंदी चैनल के अलावा मेरी एक इंग्लिश चैनल भी है टैरो वॉरियर के नाम से, और मलयालम चैनल भी है टैरो वॉरियर मलयालम के नाम से। तो अगर आप उन चैनल्स को भी फॉलो करते हो, अगर आप इंग्लिश समझते हो, मलयालम समझते हो, तो आप उन चैनल्स को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं रीडिंग्स करती हूँ हर साइन के लिए, और कभी कभार वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस मिल जाएंगे आपके साइन के लिए। तो उन रीडिंग्स को भी देखिएगा, क्योंकि शायद उधर आपको कुछ और मैसेजेस मिले, और कहीं ना कहीं वो लिंक कॉमन होता है, मैसेजेस कॉमन होते हैं मगर एक्स्ट्रा मैसेजेस मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइसिस आपके लिए। सिक्स ऑफ कप्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। पास्ट पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं, या तो कोई एक पर्सन के साथ आप रिकन्साइल कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है आप किसी पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हो इस महीने। तो हम क्लैरिफाई करते हैं। और पास्ट का मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि वो कोई आपके पास लवर हो, फ्रेंड हो सकते हैं जिसके साथ आपकी मतलब आप शायद टच में ना हो, या फिर कोई ऐसे पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिससे आप बहुत पहले मिल चुके हो और फिर बहुत सालों के बाद फिर से मिल रहे हो। ये कभी कभार एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। तो अगर आप किसी नए पर्सन को मिल रहे हो मगर आपको लगता है एक स्ट्रॉन्ग इंस्टेंट कनेक्शन होती है, कुछ लोगों के साथ होता है वो, जब हम किसी को मिलते हैं हमको ऐसा लगता है हम इस पर्सन को पहले से ही जानते थे। तो वो वाली फीलिंग जब आती है तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन की भी वो एनर्जी होती है। तो सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है आपके लिए, ये कौन है ये पर्सन? तो एक फायर साइन मैं देख रही हूँ आपकी तरफ आ रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन आपको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि एट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये पर्सन शायद एफर्ट डाल रहे हैं या एफर्ट डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और रिकन्साइल करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई हो, कोई ब्रेकअप हुआ हो, या फिर आप दोनों बहुत सालों से एक दूसरे से बात नहीं हुई हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। अब पास्ट में मैं देख रही हूँ एस ऑफ सोर्ड्स। तो एस ऑफ सोर्ड्स एक क्लैरिटी की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। तो ये एस ऑफ सोर्ड्स पास्ट में क्यों है? कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जो बहुत स्टैग्नेंट थी, स्टक थी, बहुत टॉक्सिक था ये सिचुएशन। हो सकता है आप कोई टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे, ये कैप्रिकॉन एनर्जी भी हो सकता है। और अचानक से इस सिचुएशन में आपको एक सोल्यूशन मिल जाती है, आपको एक फॉरवर्ड मूवमेंट मिलता है, क्योंकि अगर ये स्टैग्नेंट थी तो आपको कोई एक सोल्यूशन मिल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो बहुत टॉक्सिक थे, तो मैं देख रही हूँ कि आप समझ रहे हो,
आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन जो है इनके ऑप्शंस बहुत है, स्पेशली रोमांटिक सिचुएशन में, और आपको एक क्लैरिटी मिल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। पहले आप क्लियर नहीं थे, मगर फिर आपको वो समझ आ रही है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये पर्सन की जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, ये पर्सन दूसरे लोगों से भी इन्वॉल्व्ड है। अब आपकी करंट एनर्जी है हर्मिट, तो आप बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक सेपरेशन देख रही हूँ किसी के साथ। हर्मिट वर्गो एनर्जी है, तो आप अपने तक ही रख रहे हो, मतलब ज़्यादा लोगों के साथ डील मतलब बात नहीं कर रहे हो। शायद आप फाइंड आउट करने की कुछ कोशिश कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन हो। ये जो भी पर्सन थे इनको आप बहुत पसंद करते थे, मगर ये टॉक्सिक पर्सन, मतलब ये जो रिलेशनशिप थी वो बहुत टॉक्सिक थी। इसके वजह से आप यहाँ पे बहुत हार्ट ब्रोकन हो और आप अपने में ही हो ताकि आप हील कर सको। आप किसी मतलब इस हार्ट ब्रेक से आप बाहर निकल सको। तो आप ज़्यादा अक्टूबर महीने में ज़्यादा लोगों से शायद मिलजुल नहीं रहे हो, अपने तक ही रख रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग एक रिलेशनशिप में थे या फिर ये रिलेशनशिप चाहते थे। अब मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सैड फील कर रहे हो कि आपको जो मतलब आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ। आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको अक्टूबर में कॉल करेंगे रिकन्सिलिएशन के लिए, मगर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हो पाइसिस। ये पाइसिस की ही एनर्जी है। आप इस पर्सन के तरफ इमीडिएटली आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। आप किसी ऐसे पर्सन के लिए वेट कर रहे हो जो आपको स्टेबिलिटी दे सके। तो पाइसिस मैं देख रही हूँ आपके फ्यूचर में एक टॉरस एनर्जी है। अगर ये टॉरस पर्सन नहीं है तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत करियर ओरिएंटेड है, बहुत वेल सेटल्ड है, बहुत स्टेबल एनर्जी है, ग्राउंडेड एनर्जी है। शायद आप एक ऐसे पर्सन को मिल रहे हो। ऐसा भी हो सकता है आप इस पर्सन को अपने काम के थ्रू मिल रहे हो और आप वेट कर रहे हो ये देखने के लिए कि क्या ये पर्सन के साथ आपकी कोई फ्यूचर है या नहीं। तो फ्यूचर में मैं डेफिनेटली एक नए पर्सन को देख रही हूँ आपके लाइफ में। 8 ऑफ कप्स है आपकी सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने। तो आप डेफिनेटली जैसे मैंने कहा किसी से वॉक अवे कर चुके हो या करने वाले हो, और ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इसलिए है क्योंकि वो मुश्किल है। कोई भी रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप हो, मैरिज की रिलेशनशिप हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, जब वो टूट जाता है, जब वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करता, तो हर किसी को वो डिफ़िकल्ट होता है एक पर्सन से अलग होना, एक रिलेशनशिप से अलग होना। मगर यहाँ पे देखिए बहुत ही मैं देख रही हूँ कि आप बहुत हर्ट हो, और यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि शायद इस रिलेशनशिप में बहुत ऐसी बातें कही गई जो बहुत आपको बुरा लगा हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कॉल करने की कोशिश करेंगे, रिटर्न करने की कोशिश करेंगे। एक ऑफ़र भी है यहाँ पे, एक स्टेबल ऑफ़र आ रही है इस पर्सन के तरफ। मगर प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ और चाहते हो, आप इस पर्सन पर भरोसा नहीं करते। यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है। आप शायद इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते। ओके, तो आप इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हो, या फिर आपको वो आप टेम्प्ट हो जाते हो इस पर्सन को फिर से अपने लाइफ में ले इंक्लूड करने के लिए, मगर कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि शायद ये पर्सन को आपको ब्लॉक करना है। और आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है वो टेम्पटेशन को फाइट करना, क्योंकि आप में से बहुत लोग इस पर्सन से काफ़ी प्यार करते हैं, और ये जो एनर्जी है वॉकिंग अवे की, कंप्लीटली किसी से डिटैच होना, वो बहुत मुश्किल है आपके लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है, अपने
आपको आप प्रायोरिटाइज करना है, अपने फीलिंग्स को प्रायोरिटाइज करना है और हील करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप, जैसे मैंने कहा, हर्ट हो, डिप्रेस्ड हो। आप में से कुछ लोग शायद बहुत लो फील कर रहे हो, आप में से कुछ लोग शायद बहुत ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हो, आप में से बहुत लोगों ने इस रिलेशनशिप में इतना सहा है कि अब आप में वो ताकत नहीं है फिर से इस रिलेशनशिप में एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको हील करना है, जो भी ये रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी है उसे अपने सिस्टम से बाहर करनी है, क्योंकि आपके तरफ कोई दूसरे पर्सन आ रहे हैं जो काफ़ी स्टेबल है और ये कोई नया पर्सन है। आपकी हिडन फैक्टर में है 5 सोर्ड्स। तो मैं देख रही हूँ अगर आपने इस पर्सन से वॉक अवे कर लिया हो तो इस पर्सन की तरफ से भी बहुत नेगेटिव एनर्जी है, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे गॉसिप दिखाई दे रही है, ये पर्सन आपके बारे में शायद कुछ झूठ फैला रहे हैं, आप लोगों के बीच में जाकर आपके बारे में कुछ कह रहे हैं आपके पीठ पीछे। तो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है ये पर्सन की। ये पर्सन को आप हमेशा प्यार देते रहे, मगर ये पर्सन आपके पीठ पीछे आपके ही बारे में क्रिप कर रहे थे, बैकबाइटिंग कर रहे थे, आपके बारे में बुरा कह रहे थे। तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ रिग्रेट है, क्योंकि जब आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। आपको ये भी बुरा लग रहा है कि आपने इतनी एनर्जी इस पर्सन पे डाली ही क्यों। तो आउटकम मैं देख रही हूँ आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आउटकम क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस महीने अपने वर्क काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप बहुत दूसरे नए लोगों से भी मिल रहे हो, और उन लोगों में से मैं देख रही हूँ कोई है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपकी एनर्जी में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो आपके डिवाइन मैच है। ये पर्सन आपकी डिवाइन पेयर है, डिवाइन मैच है, और आप इस पर्सन को बहुत जल्द मिलने वाले हो। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, एक तोहफा है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो वो एक मैच्योर लव, एक स्टेबल लव जो हर किसी को चाहिए होता है, वो टाइप ऑफ लव जो लॉन्ग टर्म हो। ऐसा एक प्यार आपके लाइफ में आने वाले हैं। ये बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप होगा आपकी लाइफ की, और आप में से कुछ लोग शायद इस पर्सन से फ्यूचर में शादी भी करने वाले हो। लिब्रा एनर्जी यहाँ पे है, तो ये कार्मिक जस्टिस है। आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आने वाली है। आप अपने सोलमेट को मिलने वाले हो, फ्यूचर पार्टनर को मिलने वाले हो, ये पर्सन के साथ आपकी फैमिली बन रही है, और यहाँ पे अबंडेंस भी है जो दिखाई दे रही है। तो सिर्फ प्यार के मामले में ही नहीं, आपके करियर के मामले में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है आपके तरफ। तो पाइसीज बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। आई होप आप इसे क्लेम करें। कमेंट्स में जाके आई क्लेम ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे साइन सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके पास्ट की, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आपकी फ्यूचर पर्सन। खास करके टॉरस दिखाई दे रही है यहाँ पे, मगर शायद कोई भी अर्थ साइन हो, मगर यही है आपके लिए रीडिंग। और आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर ये आपसे कैसे रेजोनेट होता है। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर है, ज़्यादा रेजोनेट भी करेगा। मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊँगी एक और मैसेज लेकर, एक और रीडिंग लेकर आपके लिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।